तुम्हें क्या लग रहा है ये सारे के सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्या एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने के लिए हो रहे हैं? अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम एक नंबर के बुद्धू हो, तुमको इसके अंदर की स्टोरी का पता ही नहीं है। इतना माहौल खराब हो रखा है कि इन सारे प्रोटेस्ट की वजह से पीएम की कुर्सी तक को खतरा है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उनको विस्तार में समझेंगे। ये कहानी सिर्फ पेपर लीक की नहीं है बल्कि आज के टाइम के करप्ट एजुकेशन सिस्टम की है, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अपनी डिग्री को हाथ में लिए घूम रहे हैं। उनके पास स्किल है, एजुकेशन है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। और पिछले कुछ सालों में हजारों स्टूडेंट्स ने इस करप्ट एजुकेशन सिस्टम की वजह से सुसाइड किया है। तो इस पूरी स्टोरी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिनमें से नंबर पहला, कैसे 2024 और 26 के एग्जाम पेपर लीक ने सारे स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतार दिया। नंबर 2, कोटा जैसा शहर कोचिंग हब से कैसे सुसाइड कैपिटल बन गया। नंबर 3, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और संसद चलो मार्च की कहानी। उसके बाद नंबर 4, इन सबके पीछे की असली कहानी क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ एक एग्जाम की और मिनिस्टर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम काम कैसे करता है। इंडिया में हर साल 27 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है। ये नंबर अपने आप में यूके की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट 10वीं 12वीं पास करता है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो जेईई को क्लियर करना पड़ेगा, IIT करनी है तब भी जेईई को क्लियर करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो नीट को क्लियर करना पड़ेगा, जो कि देश के सबसे बड़े MBBS सीट के लिए सिंगल एग्जाम होता है। अगर सेंटर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जब सारी की सारी गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए गवर्नमेंट एग्जाम देने होते हैं तो इन बच्चों को क्लास 12वीं तक सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। आखिर सरकारी स्कूलों में इस तरह की एजुकेशन क्यों नहीं दे रही सरकार, जिससे 12 के बाद सरकारी स्कूल से निकला हुआ स्टूडेंट इन सारे एग्जाम्स को क्लियर कर दे। आखिर क्यों बच्चों को प्राइवेट कोचिंग करने की जरूरत पड़ती है। आज के समय में इन एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाली प्राइवेट कोचिंग भर भर के पैसे लेती है। अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिल रहा होता तो आज के टाइम पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इतनी सारी फीस नहीं देनी होती। और ये सारे के सारे एग्जाम जो की NTA करवाती है उसकी ट्रांसपेरेंटी में लगभग 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। इन सारे एग्जाम्स में जो भी स्टूडेंट बैठे हैं इनका दर्द ना तो कभी NTA समझेगी और ना ही कभी रूलिंग पार्टी। इंडिया में इन एग्जाम्स में इतना वेट दिया जाता है कि अगर स्टूडेंट उसमें फेल हो जाए तो उसको लगता है कि मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई। ये कोई इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक कल्चर है, जहाँ पर पेरेंट्स, सोसाइटी और सिस्टम तीनों मिलकर बच्चों को ये सिखाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जिंदगी सेट है वरना बर्बाद है। गवर्नमेंट जॉब से बेहतर कुछ है ही नहीं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी हजारों ऐसे स्किल्ड प्रोफेशन है जहाँ पर स्टूडेंट आसानी से अपना कैरियर बना सकते हैं। हमारी सोसाइटी और फैमिली इस तरह से डिजाइन की गई है कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही मेंटेलिटी बनी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब अगर बच्चे की है तो जिंदगी सेट है वरना उसका फ्यूचर खराब है। मेरे घर वाले भी मुझे बहुत फोर्स करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। मैं पिछले 4 साल से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जिनमें से आधे लीक हुए और आधे में नंबर नहीं आए। अभी तक तो छोटे मोटे पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन 2024 में नीट का सबसे बड़ा पेपर लीक हो गया। मई 2024 में नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। जब इसका रिजल्ट आया तो पता चला 67 स्टूडेंट ने 720 स्कोर लिया, जो कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ तो शक तो होना ही था। NTA का कहना था कि जो सेंटर पर टाइम लॉस हुआ स्टूडेंट्स का उनके लिए ग्रेस मार्क दिए गए हैं। NTA वालों से मेरा एक क्वेश्चन है, किस बेस पर आपने ग्रेस मार्क दिए हैं कि पूरे 720 में 720 नंबर इन बच्चों के आए। इसीलिए ट्रांसपेरेंट तरीके से इन सबको क्लियर कर देना था जो आपने कीचड़ मचा के रखा था। रिजल्ट के बाद नीट स्टूडेंट हर्ष दुबे ने कहा कि बिहार में FIR हुए नीट पेपर लीक को लेकर, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लगभग सभी राज्यों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बिहार पुलिस ने झारखंड से कुछ लोगों को अरेस्ट किया जो कि नीट पेपर लीक में शामिल थे। यहाँ तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे ग्रेस मार्क वापस लो, तब जाके NTA ने वो सारे के सारे ग्रेस मार्क वापस लिए। लेकिन जब पूरे के पूरे नीट एग्जाम को कैंसिल करने की मांग उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि पेपर लीक का कोई वैलिड डेटा नहीं था। यानी कि कुछ सेंटर पर गड़बड़ी मानी गई लेकिन पूरे एग्जाम को इनवैलिड नहीं किया गया। NTA अपनी सफाई में कहती है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है। बाद में पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट आया और कहा कि ये गड़बड़ सिर्फ एक जगह हुई है। उसी महीने में फिर से PhD स्कॉलरशिप का पेपर लीक हो गया, जो कि सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री कराती है। और फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस एग्जाम को कैंसिल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइबर ब्रांच 14C ने बताया कि पेपर डार्कनेट वेब पर लीक हुआ है। बाद में इस केस को CBI को हैंड ओवर कर दिया जाता है, लेकिन CBI अननोन लोगों के अगेंस्ट FIR फाइल करती है, वो भी चीटिंग की धारा में। मुझे तो इन लोगों पर हंसी आती है। PhD लेवल का पेपर लीक हुआ है, लेकिन सिर्फ चीटिंग के लिए FIR फाइल की गई थी। एक महीने के अंदर 2 बड़े बड़े सेंटर लेवल के एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, लेकिन फिर भी सब चंगा सी। राजस्थान का कोटा शहर, जहाँ पर हर साल लाखों स्टूडेंट नीट IIT की तैयारी करते हैं। कोटा के स्टूडेंट हर साल इंडिया की टॉप रैंक की लिस्ट में आते हैं। यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। कोटा के कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी दिसंबर 2024 में बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोचिंग स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट 50% कम हुआ है, जो कि हमारे इफेक्ट का सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि हर नंबर के पीछे एक नाम, उसकी फैमिली और उसकी फीलिंग है। जनवरी 2024 में 16 साल का जेईई का स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के अपने हॉस्टल रूम में फांसी लगा लेता है। उसके बाद सितंबर 2024 में कोटा में 21 साल का एक नीट का स्टूडेंट फांसी लगा लेता है। सोचो एक पल के लिए 16-17 साल के बच्चे अपने हॉस्टल रूम में, जहाँ पर वो रहते हैं, उनके हॉस्टल के रूम में एक फैन
में डिवाइस लगा हुआ है ताकि वो खुद को ना मार सके। 21 लेवल का मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। अगर एक क्राइसिस आया तो इसकी वजह क्या है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेली टेस्ट, वीकली रैंकिंग और पर डे 7 से 8 घंटे की कोचिंग जो कि पब्लिकली डिस्प्ले होते हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशन जो कि पेरेंट्स का लाखों का इन्वेस्ट करना बच्चों के सर पर आता है। उसके बाद आइसोलेशन, घर से दूर अकेले पीजी रूम में रहना, बच्चे को कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है। 2023 में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोटा में 373 कंप्लेंट रिसीव की गई थी जो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं। उसके बाद अगस्त 2023 में कोटा के कलेक्टर ने कोचिंग संस्थानों को डायरेक्ट आदेश दिया कि कोचिंग को 2 महीने तक रूटीन टेस्ट बंद किया जाए ताकि स्टूडेंट को मेंटल ब्रेक मिल सके। सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं है, यही प्रेशर कम इंटेंसिटी में सही लेकिन इंडिया के सारे शहरों में बच्चों को डिप्रेशन में डाल रहा है। 2024 में जो आग लगी थी वो बुझी नहीं, तभी 2 साल बाद 2026 में वही आग दोबारा से नेशनल मूवमेंट बन गई जिसमें यूनियन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा। एक्टिविस्ट ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। दिल्ली की सड़कें स्टूडेंट से भर गई थी। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम होता है और दोबारा से फिर से पेपर लीक हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को इस केस को दे देती है। क्लियर हो गया कि यहाँ पेपर लीक हुआ है तो वे एग्जाम दोबारा से करवाने का प्लान करती है। उसके बाद 21 जून 2026 को री एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसके रिजल्ट 16 जुलाई को डिक्लेयर होते हैं। लेकिन तब तक पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो चुका था। इस बार सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ था, साथ में सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्के में भी गड़बड़ी की गई। इतने सारे पेपर लीक होने के बाद, इतना सारा फ्रॉड होने के बाद देश के जेनजी जागे, दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इस बार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी के इस्तीफे के लिए अड़ गए। विश्वास करो पीएम की कुर्सी तक को खतरा हो गया था क्योंकि इस प्रोटेस्ट में एक नया एंगल ऐड हो चुका था, वो था सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं और एक हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं। डिमांड थी कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बगैर वो यहाँ से नहीं लेंगे। उसके बाद कैबिनेट की मिनिस्ट्री में एक मीटिंग होती है और तय किया जाता है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे। साथ में जो स्टूडेंट ने सुसाइड किया था उनकी फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और इनकी सारी की सारी मांगों को भारत सरकार ने मान लिया और हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं प्रहलाद जोशी, जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में पहली बार जेनजी ने पीएम की कुर्सी को हिला दिया था और देश के पीएम को रात के 12 बजे रील बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन तब तक बहुत टाइम हो चुका था। ये सारे के सारे प्रोटेस्ट देश के बड़े बड़े शहरों में फैल जाते हैं और पूरे देश में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग होने लगती है। ये सिर्फ इस्तीफा और पेपर लीक की कहानी नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्या एक इस्तीफे से पूरा का पूरा सिस्टम सही हो जाएगा? पेपर लीक पकड़े जा सकते हैं, मिनिस्टर अपने इस्तीफा दे सकते हैं, एग्जाम्स को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं की गई? और यही इंडिया के एजुकेशन क्राइसिस का सबसे गहरा छिपा हुआ काला चिट्ठा है। इंडिया के लगभग 40 करोड़ स्टूडेंट के पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। 1983 में इंडिया में हर 8 एम्प्लॉय में से 1 ग्रेजुएट होता था और आज के टाइम पर हर 3 एम्प्लॉय में से 2 बेरोजगार हैं। 1983 में लगभग 35% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन जब 2023 में रिपोर्ट आई तो पता चला 39% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। असली प्रॉब्लम ये है कि जितने ग्रेजुएट जॉब को ढूंढ रहे हैं उनके लिए उतनी जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। मतलब एक ही इंडिया डिग्री फैक्ट्री बन चुकी है लेकिन जॉब क्रिएटर इकोनॉमी उतनी फास्ट नहीं है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे में लगभग हर साल लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कम है और अनस्टेबल भी है, जबकि गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी देती है। इसी क्रेज की वजह से इतने सारे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। अब यहाँ पर सच सुनना जरूरी है। किसी भी बड़े इश्यू को समझने के लिए हमें दोनों साइड को देखना पड़ता है। सरकार, एनटीए और स्टूडेंट, इन सब की बात को सुनना बहुत जरूरी है। एनटीए ने कहा कि गड़बड़ियां आइसोलेटेड इंसिडेंट है, पूरे सिस्टम की कमजोरी नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि 2024 में गड़बड़ी सिर्फ एक सेंटर पर की गई थी। उसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और एग्जाम को दोबारा से करवाया गया। और देखा जाए तो दोनों साइड यहाँ पर अपनी अपनी जगह सही है और स्टेप ले रही है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ स्टूडेंट तक जानकारी पहुंचाना है, सरकार और एनटीए पर डायरेक्ट ब्लेम डालना नहीं। इसके अलावा मैंने वीडियो बनाने के लिए जो सोर्स का इस्तेमाल किया है वो वेरीफाइड है, आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।